विनर बनने का एक ही तरीका जो मैंने बताया, अल्लाह पर पुख्ता यकीन। ठीक है, ये अब आप जेन में रख लो। तो उसके बाद आपकी नीयत क्या है। एक जगह पर रहकर ना बंदे की झोली भर जाती है। ये सैलरी पे सिस्टम है, हमारा इस तरह का निज़ाम है। आपने मेहनत करनी है, आपने ये इंफॉर्मेशन हर चीज़ की हमें देनी है, सेल्फी आपने देनी है। जब बातें सुनते रहोगे, एक ही जगह पे रहोगे, चाहे आप कंपनी ए में चले जाओ, कंपनी बी में चले जाओ, कंपनी सी में, कंपनी डी में चले जाओ। बोली इन्होंने मेहनत इन्होंने की, हमें इनकी मेहनत पे कोई शक नहीं। अपने खड़े होकर देखना है कितना बड़ा स्टोर है, कि क्या इसके बोर्ड कितना बड़ा है, चहल पहल कितनी है, बाहर गाड़ियां कितनी आ रही हैं। पहले आपने बाहर से खड़े होकर उसका जो है ना उसको एग्जामिन करना है। फिर आपने अंदर जाना, कितनी एसी लगी हुई है। ऐसी मैंने तो आपको भाई ऐसी मैंने भी ऐसे किया जाकर, क्यों भी ऐसे नहीं किया, ऐसे ही किया ना कि बाहर से हम देखते रहे यार इतना बड़ा स्टोर है, इतना बड़ा बोर्ड है। ये एक ही नजर में जो बंदा जब उसको बार बार इस तरह करेगा, वो 2 मिनट में उसको जो है ना पता लग जाएगा इस स्टोर के अंदर हमारा डिस्प्ले हो सकता कि नहीं हो सकता, हम इस पार्टी को जो है ना वो पकड़ सकते कि नहीं पकड़ सकते। तो जहां भी हमने ये वर्किंग करके गए, हमने गाड़ी वहां पे ब्रेक लगाई, अंदर गए तो हमारा काम हो गया। फिर अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने काउंटर रहे हैं, कितने मीन्स के वो कितने टाइप के ब्रांड पड़े हुए हैं, ये पहले आपने वर्किंग करनी है। फिर वहां पे जो बंदा उसका नाम क्या है, जो सेल का बंदा, उसके साथ आपने पहले गुफ्तगू करनी है। ये 10-15 मिनट की जब वर्किंग करके आप अपनी जो डिसीजन मेकर के पास जाएंगे ना, तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि नॉलेज आ गया ना, बेसिक चीजें पता लगी। फिर आप जब उनसे बात करोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपका जो है ना बिजनेस वहां पे डन हो जाएगा। जब आपके पास वर्किंग ही नहीं होगी, तो फिर आप कभी भी नहीं कर, आप डायरेक्ट जाके आप किसी से मिलना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा। फिर आसपास से आप पहले ही आप आसपास से आपको उसका थोड़ा नॉलेज हो जाए, यहाँ पे सबसे बड़ा नाम कौन सा है, किसका काम ज्यादा है, ये सब बातें जब आपको पहले पता होंगी ना, तो आपको डील करने में आसानी होगी। फिर आप वो क्रेडिट भी करेंगे ना, तो आपको जेन में यार ये बंदा ठीक है, मार्केट में इसका नाम अच्छा है। जो चीज आपने बाद में कंफर्म करनी है, वो बेसिक छोटी थोड़ी जो है ना परसेंटेज पहले लो, ताकि कॉन्फिडेंटली आप अपनी डील कर लो। तो ये छोटी छोटी चीजें भाई आपके बड़े बिजनेस में बना देती हैं। नहीं तो भाई मतलब अब मैं अक्सर लोग जो मेरे पास आते हैं, जो मैं जिसकी भी मैं पहले बात कर रहा था, जो बीच में रह गई, कि लड़के मेरे पास आते हैं, अब मैं उनको सब चीजें बता देता हूँ कि भाई आपका ये प्रेशर होना है। जैसे मैंने आपको बताया, हर चीज पढ़ा दी भाई, ये सैलरी पे सिस्टम है, हमारा इस तरह का निज़ाम है, आपने मेहनत करनी है, आपने इंफॉर्मेशन हर चीज की हमें देनी है, सेल्फी आपने देनी है, जहां पर भी आपने जाना है। तो जब वो 1 महीना तो 15 दिन तो बड़े भाग भाग के काम करते हैं, 21वें दिन उनकी जो है ना वो परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है। जब मेरे पास आते हैं, मेरे से ये इसी तरह मीटिंग होती है, मैं उनको बताता हूँ जैसे आप अभी नए हैं, ये नए हैं, तो मुझे वो कहते हैं सर हमें तो बड़ी चीजें सीखने को मिली, हमें तो ये हुआ, हमें तो वो हुआ, हमने पहले ये चीजें पता ही नहीं थी, हमें दूसरा महीना खत्म होने वाला है। तो उस वक्त आपको पिछली कंपनी याद आना शुरू हो जाती है, तो भाई फिर उधर से छोड़ा क्यों। भाई आदत जो है ना मेरे भाई, जो आदत इंसान की होती है, अगर वो काम करने वाली आदत है ना, अगर आपने यहाँ पे कुछ अचीव नहीं ना किया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ के आपके आपके टारगेट अचीव नहीं हो रहे, तो हाउ इट पॉसिबल का आगे जाकर आप दूसरी कंपनी में कैसे करोगे। आप क्या करोगे, 10-15-20 हज़ार के लिए चले जाओगे अपना रिलैक्स होने के लिए, 2-3 महीने वहां पे, चौथे महीने आपके आते हैं उनको पता लग जाएंगी। हाँ, आदत चेंज हो जाएगी तो फिर ठीक है। तो भाई आदत चेंज करने से मेरे भाई अब काम होते हैं, क्यों भाई ऐसी है ना, जब तक आप न्यू डेवलपमेंट नहीं करोगे, तो मेरे भाई आप जो मर्जी कर लो, बातें सुनते रहोगे, एक ही जगह पे रहोगे, चाहे आप कंपनी ए में चले जाओ, कंपनी बी में चले जाओ, कंपनी सी में, कंपनी डी में चले जाओ, सारी उम्र फिर इससे नहीं घूमोगे। क्या होगा, जरा जरा आप 60,000 से 70,000 रुपये चले गए, 80 पे चले गए, आपने अपने खर्चे उस तरह मैनेज कर लेने हैं। 2 महीने लगेंगे, तीसरे महीने आपने फिर उधर ही आ जाना है, फिर आपने job.com, ऐसी है ना मेरे भाई। एक जगह पर रहकर ना बंदे की झोली भर जाती है। अब आपकी एज ये नहीं है, थोड़ी सी यार अपने जो है ना सॉफ्टवेयर अब चेंज करो, अब वो वाली लाइफ ना गुजारो जिस तरह पहले आप गुजारते थे। तो अब इस महीने जो अगस्त का महीना मेरे भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, मुझे कोई शौक नहीं आपको बार बार फोन करके तंग करने का, लेकिन मैंने जो अपना प्रैक्टिकल अभी जो किया ना, पूरा जो मैंने अभी ये पंजाब घूमा है भाई, मैं तो अब आपसे माजरत करूंगा कि अगर अब मुझे किसी बंदे ने ये कहा ना कि हालात खराब हैं, तो मैं तो भाई फिर उसके साथ तो मेरा एटीट्यूड डिफरेंट होगा। भाई हालात खराब मार्केट में लेके जा रहे हैं, वो अल्लाह का शुक्र हर बंदा एक्सेप्ट कर रहा है। भाई बिक्री तो कंपनी चल रही है ना, अगर ना बिक्री होती तो कंपनी चलनी थी। तो बस अपने आप को लूजर ना बनाओ, विनर बनाओ। विनर बनने का एक ही तरीका जो मैंने बताया, अल्लाह पर पुख्ता यकीन। ठीक है, ये अब आप जेन में रख लो। तो उसके बाद आपकी नीयत क्या है, ठीक है। और कभी भी अपने काम, जो आप काम कर रहे हो, इससे सेटिस्फाई नहीं होना। ये कहना कि यार अगर यहां तक अच्छा हो गया, इससे भी अच्छा हो सकता है। काम के अंदर जितनी आप खूबसूरती लाते जाओगे,
अब खूबसूरती लाने का तरीका क्या है? नॉलेज। कैसे हम इसको संवारना है, उसकी वीडियोस हैं। अब तो हर चीज आसान है, चैट जीपीटी से पूछो भाई मैं ये हूँ, मेरी ये आते हैं, आपको वो सारा कुछ बता देगा। अब तो जो जिस दौर के अंदर हम रह रहे हैं, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत कहता हूँ, जो भी ये 90s वाले जो हैं, 80 और 90s के अंदर जो भी है, ये इतने खुश नसीब है कि इन्होंने हर तरह का दौर देख लिया। हमने वो भी दौर देखा, ब्लैक एंड व्हाइट भी हमने हमने अब ये भी देख लिया, और अब हम तो खुशकिस्मत हैं, हमने स्ट्रगल वाला दौर भी देख लिया, हमने ये भी। तो भाई आप इससे क्यों नहीं फायदा उठा रहे? जो ब्रांड का लेवल है, अब उसी लेवल पे आप जब अपनी ड्रेसिंग करके जाओगे तो फिर ही लोग आपको करेंगे। अब आपके क्या होता है, यहाँ में कई लोग होते हैं, मुझे तो दूसरे रीजन के जो उनके सेल्फीज आ रही होती हैं, वो क्या करते हैं कि वहां पर मार्केट में जाते हैं, शलवार कमीज पहनी होती है। भैया आप क्या कर रहे हो? आपका एक लेवल है भाई, ड्रेसिंग आपकी पर्सनैलिटी आपकी 70% आपको जो है ना बिजनेस देती है। खोली इन्होंने, मेहनत इन्होंने की, हमें इनकी मेहनत पे कोई शक नहीं। सिर्फ क्या था कि ये पहले अपने आप को थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा मोटिवेट कर लेते तो इन्होंने वो पार्टी खोलनी नहीं थी। और मैं हैरान हूँ, ये जो बंदे हैं, मैं अभी ये नहीं कि ये एहतशाम साहब जो हैं, ये इनकी कम्युनिकेशन भी ठीक है, पढ़े लिखे भी हैं, बात करने का सलीका भी है, ड्रेसिंग भी ठीक है, एक वो समझने का मादा है। सिर्फ पता नहीं क्यों घबराते रहे। सिर्फ चार्ज ना किया ना, बस ठीक है यार। ये अब ये क्या करते हैं, मैं वेरी सॉरी टू से, ये जब आप इतना काम कर लो यार, ये ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ये अप टू द मार्क है, अक्सर ये वर्ड मुझे बोलते हैं इंग्लिश का। भाई आप इतना करके अगर इस पे खुश हो रहे हैं ना, तो फिर ये समझ लें कि फिर आपकी इनकम भी उतनी रहनी है। इनके अंदर वो सारे मादे हैं, बंदे के साथ बात करने के, तमीज से बात करने के, मिलने के, फर्स्ट इंटरेक्शन के। मेरे साथ ये इनको ही मैं आगे भेजता था, लेकिन क्या है, उसको वो यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, उसको कैश ही नहीं कर रहे। क्या ख्याल है? बॉडी लैंग्वेज का भाई होना बहुत जरूरी है, जो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। ठीक है, ये अजीम है, इसकी गुफ्तगू बहुत अच्छी है, इसको बात करने का भी पता है, लेकिन ये कैश ही नहीं कर रहे। मेरे कैश इसलिए नहीं कर रहे कि भाई इन्होंने अपने आप को वो सोच ही नहीं दी, अपना दिमाग के अंदर वो बैठाया नहीं कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। भाई जब ये कि हम कर सकते हैं, हम कॉन्फिडेंस है, हमारी प्रोडक्ट में कोई मसला नहीं है, तो इजीली हर काम होता है। सिर्फ एक जो है ना, जाके मिलना मिलाना ही है ना। अब मिलने मिलाने में ही सारी चीजें जो है ना कवर हो जाती हैं। जब पहली आपकी मीटिंग होती है किसी के साथ, अपने शेक हैंड करने, जब आप जाके लूजरों की तरह मिलेंगे, नीचे कंधे झुका के, और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो होगा, तो भाई वो कहेगा चल भी बाहर। भाई उनको ये पता लगे जैसे कंपनी का ओनर आया है, उनको ऐसे लगे जैसे कंपनी का कोई ओनर आया, कंपनी का कोई बड़ा जीएम आया। आप किसी आपके मुंह पे नहीं लिखा मैं सेल ऑफिसर हूँ या सेल्स मैनेजर हूँ। ये स्टाइल होना चाहिए ना। पावर्स आपको दी